अकेला बंदा, सब पूरी टीम एक साइड पे, अकेला बुमराह एक साइड पे है, जैसे उसने बॉर्डर गवास्कर आई थिंक तो कि रोहित शर्मा से पहले ये कहना चाहिए कि इंतहा हो गई इंतजार की, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है यहाँ पर कि आप कब से स्क्वाड का इंतजार कर रहे थे। कर देता है, तो मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस और यंग लड़कों का बहुत जबरदस्त जोड़ है। और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बड़े जबरदस्त स्क्वाड का ऐलान कर दिया, बड़े तगड़े स्क्वाड का ऐलान किया है, और ऐसा स्क्वाड जिसके अंदर बड़ी डेप्थ है, जिसके अंदर बड़ा बैलेंस है, वो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक कहां है? अभी तक रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा इंतजार करवाया, लेकिन फाइनली इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। मतलब हम इनका इंतजार करते हमें खुद को नींद आ गई। मुझे तो नींद ही आ गई थी। हमने बोला भाई ये आज नहीं आके दे रहे, 12:30 बजे का टाइम था, उसके बाद मतलब 2.5 से 3 घंटे डिले हुआ, लेकिन एट द एंड स्क्वाड सामने आ गया। जो कि मोस्ट अवेटेड स्क्वाड था, एक तो पाकिस्तान का मुझे लग रहा है होगा अब तो पाकिस्तान का ही रह गया बस आखिरी। भाई इंडिया के अगर स्क्वाड की बात की जाए तो वो ये आपके सामने आ रहा होगा, जिसमें रोहित शर्मा आपके कप्तान है और शुभमन गिल। क्रिकेट फैंस को इंतजार था, वो न्यूज आ चुकी हुई है। इंडिया ने फाइनली अपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है, और मेजर क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या शमी इस स्क्वाड में होंगे, क्या कुलदीप यादव इस स्क्वाड में होंगे, क्या जसप्रीत बुमराह इस स्क्वाड के अंदर होंगे या नहीं। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को स्क्वाड भी जो है वो दिखाऊंगा। ट्रॉफी को लोग लेकर जो है वो लगातार बात करते रहे कि चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड आ रहा है, तो फाइनली जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है वो सामने आ चुका है। काफी ज्यादा चीजें थी को लेकर डिस्कशन करने वाली, जैसे जसप्रीत बुमराह का था कि क्या जसप्रीत बुमराह जो है वो आ पाएंगे या नहीं, उनके हवाले से जो है क्लैरिटी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 11 क्या होगी मोस्ट लाइकली, और क्या होनी चाहिए इन माय ओपिनियन, और क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है या नहीं जीत सकता। ये आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इंडिया क्या कहां तक जाएगा, सेमीफाइनल तक, फाइनल जीतेगा, ग्रुप स्टेजेस, ये सारी चीजें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। यार बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही थी जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो आराम कर रहे हैं अपने घर के अंदर, और जसप्रीत बुमराह ने आगे से रिस्पॉन्स किया था कि भाई ये सारी फेक न्यूज है। तो आप ये चीजें मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूं कि न्यूज चैनल जो है ना वो क्लिक बेट होता है, ठीक है, मोस्टली, और वो बहुत सी न्यूज आपको ऐसी देंगे जो कि असल में जो है वो ठीक नहीं होती। और आई समटाइम्स लाइक के प्लेयर्स इग्नोर भी करते हैं, लेकिन कुछ कभी कभार मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि प्लेयर्स आते हैं और फौरन आके क्लैरिटी देते हैं कि भाई ये फेक न्यूज है, ठीक है। तो ये चीज भी होनी चाहिए ताकि जो क्रिकेट फैंस है ना वो बिल्कुल आंखें बंद करके इस तरह की आपके वाइस कप्तान आ गए भाई, ठीक है। फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर का रिटर्न हो रहा है, ठीक है, आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप। उसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल आपके 2 ऑलराउंडर, फिर वॉशिंगटन सुंदर आपका 3रा ऑलराउंडर, फिर आपके कुलदीप यादव आ गए, जसप्रीत बुमराह, जिनका मतलब वो बहुत सारे इनके बारे में रूमर्स थे कि यार ये होंगे या नहीं होंगे। और लेकिन अभी भी देखना पड़ेगा कि ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सर स्क्वाड में तो है ना, स्क्वाड में तो है ना, तो पाकिस्तान वाला मैच तो खिला लेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद शमी, मतलब इनका भी रिटर्न हो रहा है आईसीसी इवेंट 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। अब बुमराह और शमी एक साथ फिर आ गया है एक सरप्राइज, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड था, लेकिन लोग कह नहीं रहते ऐसा होगा। आर्शदीप सिंह आपको ओडीआई में आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे इन दोनों के साथ। फिर आपके यशस्वी जायसवाल आ गए, आपके ऋषभ पंत आ गए कीपर, और रविंद्र जडेजा आ गए, मतलब आपके, ठीक है। ये आपका पूरा स्पेकुलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में, अभी तक कुछ सर्टेनिटीज नहीं है पाकिस्तान के स्क्वाड में। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि अब भारत का स्क्वाड सामने आ गया है, तो पाकिस्तान की जो मुमकिन प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है। 15 रुकनी स्क्वाड में तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्लेइंग 11 तो ऑलमोस्ट कंफर्म होगी। तो उस प्लेइंग 11 का मुकाबला हम जरा भारत की मुमकिन प्लेइंग 11 के साथ करेंगे, और फिर देखेंगे कि हम कहां पे खड़े हैं। सर, आंखें खुलने वाली बात है जो इस प्रोग्राम में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा। बहुत जबरदस्त प्लेइंग 11 बनने वाला। नो डाउट रोहित शर्मा एक सिस्टमैटिक वे में आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 सुपर ओवर करवा दिए इस बंदे ने। उसके बाद आप देख लें ओडीआई के अंदर 10 की स्ट्रीक नजर आई है, T20 का कप उठा लिया। इंतजार कर रहे थे कि कब भाई टीम इंडिया अपना स्क्वाड ड्रॉप करता है, और स्क्वाड बहुत सेंसेशनल है। वही रोहित, वही शमन, वही विराट, किंग कोहली, उसके बाद हार्दिक, क्लच पांड्या, उसके बाद भाई जसप्रीत वन मैन गए। तो वही अब जो है ना तकनीका नाच नचाएगी ये टीम सब टीम्स को, और देखना ये है कि इस टीम को अब रोकता कौन है। ओके, हु कैन स्टॉप इंडिया, ये क्वेश्चन।
हेलो व्यूअर्स एंड राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का भाई ताजा स्क्वाड ड्रॉप हो चुका है और यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा एज द कैप्टन, शुभमन गिल एज द वाइस कैप्टन एंड ऑल्सो जो बैटिंग लाइन है काफी हद तक सेटिस्फाई कर रही है भाई। बॉलिंग लाइन में जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए हमें नजर आ गए हैं मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह। मैचेस की सीरीज है और वो उनकी ऑब्वियसली फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। उसके पहले 2 मैचेस में जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया गया और उनके बारे में खबर यह है कि उनका पहले स्कैन होगा और स्कैन की जो रिपोर्ट्स आएंगी उनकी बुनियाद के ऊपर फिर उनका फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना। इसका मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह अभी 100% अभी भी श्योर नहीं है और उनकी फिटनेस के जो उसके स्कैन्स वगैरह हैं उनको देख के फैसला किया जाएगा कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सो अभी बहुत ज्यादा वेट हो रहा था, ये तो नहीं 2023 की टीम लेकर आए या यार कुछ इस तरह ये की जो changes। डिले हुआ है ना स्क्वाड, ये जसप्रीत बुमराह की वजह से हुआ है, ठीक है ना। ये मैं आपको बताऊं, कंसर्न उनसे मतलब देख रहे थे, जो चीजें भी रिपोर्ट निकल कर आई है तो उन्हीं की वजह से रोहित शर्मा डिले कर रहे थे। हालांकि लोगों ने इतनी सारी खबरें मिटाली कि भाई रोहित और गंभीर का फड्डा हो रहा है, रोहित तो चले गए, गंभीर ने रिजाइन दे दिया। ऐसा कुछ नहीं था भाई, बुमराह की वजह से मतलब बुमराह के ऊपर वो देख रहे थे कि भाई क्या हम ओडीआई सीरीज में रेस्ट दें और कौन से मैचेस खिलाने हैं, इसी वजह से उन्होंने डिले किया। अच्छा, बुमराह और शमी का तुम बताओ क्या कॉम्बो है, ये बड़ा खतरनाक डेंजरस देख कॉम्बो चुकी नहीं हो है? आप भाई, हाँ। 2023 के वर्ल्ड कप में आप देख चुकी हो, हमारे चैनल पे व्लॉग्स भी होंगे, मतलब किस तरह की वो बॉलिंग करते थे। मतलब हमें तो पता होता था उस वक्त और के मुझे यार। लगता था कि उस वक्त बॉलिंग से ही जीत रही है इंडिया, है ना। और सारे अभी देखो बुमराह को तो कुछ पता नहीं। अब दोनों बॉलर आपके लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि जसप्रीत बुमराह अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। अभी ब्रेक आया, ग्रुप स्टेज के अंदर किस तरह से अभी हम इंग्लैंड में देखें, अभी भी जिसको कहते हैं कि उनकी शमूलियत के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने खुद इस हवाले से कहा कि जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि मैं रेस्ट पे हूँ और मैं ये हूँ और वो हूँ और मैं फिट हूँ। तो अब अगर वो फिट हैं तो पहले 2 मैचेस में वो क्यों नहीं खेल रहे, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ। और फिर ये क्यों कहा गया कि उसके बाद उनका इस दौरान उनका स्कैन होगा और अगर वो स्कैन में फिट करार पाते हैं तो फिर उस जो कि काफी पुराना साथ उनका निभाते आ रहे हैं। पुराने साथी यहाँ पर हमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड की भी हमें कहीं ना कहीं झलक यहाँ पर नजर आ रही है विद माइनर चेंजेस। आपसे बात करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आखिर कितना खतरनाक स्क्वाड जो है वो इंडिया ने काफी वो कहते हैं ना बेइंतहा इंतजार के बाद जो गिराया है, आपको कैसा लगा है भाई? देखिए लगना कैसा है, आप देखिए रोहित शर्मा की कैप्टनसी है, पहली बात तो ये जिसके ऊपर अब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। राइट नाउ चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड इंडिया ड्रॉप कर चुका है और जो हम लोगों को अंदर चेंजेस नजर आ रही है, शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन में पहले इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नजर आ रहे हैं। बाकी का स्क्वाड काफी हद तक हमें सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस स्क्वाड के बारे में? द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ जनवरी भाई, सारे ही इंतजार कर रहे थे कि कब भाई टीम इंडिया अपना स्क्वाड ड्रॉप